पुलिस आती है सच को व्यवस्था से अलग करने के लिए। सवाल पूछे जाते हैं, पुराने जख्म खुलते हैं और इरादे सामने आने लगते हैं। ये जांच सिर्फ अपराध की नहीं, सब्र की भी है। शांति, सेवा और न्याय। आई एम इंस्पेक्टर हाथ धोकर 24/7 in public service. Myself, Inspector मार तोड़कर। मर्डर की स्मेल आ रही है। मार तोड़कर जी, मुझे तो मर्डरर की स्मेल आ रही है। आपने कैसे पहचाना? 20 साल की नौकरी है। कलम भी काम नहीं करी। चल पड़ी इंस्पेक्टर हाथ धोकर। ऐसे ही थोड़े आपका नाम हाथ धोकर है। देखा आपने हाथों का कमाल, कलम भी चला दी। सब लोग चुप चुप। नाम समीर। काम आईटी प्रोफेशन। मतलब सब कुछ चलता है, ठीक से नहीं चलता है। तुम जेल से क्या चाहते थे? बिजनेस पार्टनरशिप। तुम मार क्यों दिया भाई? मैंने कल रात को सुना था ये समीर से इतना जलता है कि उसका गला ही तोड़ देगा। अच्छा, तू मेरी बातें सुन रही थी। तुमने तो बात का बतंगड़ी बना दिया। मेरा दिल कहता है तेरा भी गला मेरा भी गला काट दूं। इंडियन लोगों का गला काटा तुमने। तुम्हें मारने का पूरा तुम्हारे पास आइडिया था। तुम्हारे पास जेलसी मोटिव, जेलसी। साहब, मरे हुए पार्टनर से प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट के बच्चे, तेरी पूरी जिंदगी को मैं लॉस में बना दूंगा। मार तोड़ के लिए आप देखो। और मैं रोमा जैसे बस लोन चाहती थी। लोन कितना? 50 लाख। 50 लाख? इतने में तो मैं खुद को मार डालूं। ये डायरी तेरे बैग से मिली है, मेरी है ना? हाँ, इस पर जय का नाम कम से कम 50 लाख का लिखा है। प्यार करती थी उससे? हाँ, और वो तो मेरी कदर ही नहीं करता। तो इसीलिए मार डाला। नहीं, मैं क्यों मारूंगी उसको? मेरे को तो उससे लोन चाहिए था। मरा हुआ आदमी क्या लोन दे सकता है क्या? बंद कर मासूमियत का नाटक। चल चल साइड में। और तुम एक्टिविस्ट हो? हाँ, इसके खिलाफ? सिस्टम के। सिस्टम? हाँ, वो जो ऊपर बैठा है ना। ऊपर यानी गॉड? नहीं, उससे थोड़ा नीचे। बहुत घुमा फिरा के बातें करती है। तेरी मैं पूरी जानकारी निकाल के आई हूँ। तू रिहैब में थी ना कुछ समय के लिए? जय ने भेजा था तुझे। बहुत तारीफ लिखी है जय की सोशल मीडिया पर। वो तो मैं जैसे नाराज थी ना, मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करके मुझे रिहैब भिजवा दिया और मेरी रेपुटेशन की तार कर दी। इसलिए गुस्से में नहीं दिया होगा। वैसे कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस है मुझे। और चक्की पीसने का वो एक्सपीरियंस है तुझे? बहुत काम आने वाला है तेरे। मतलब तुम कहना चाहती हो जय को मैंने मारा? मैं क्यों
कंपनी की CSR फंडिंग चाहिए थी। CSR फंडिंग, तेरी CSR तो मैं कराती हूँ। हाँ डॉक्टर जी, CSR रजिस्टर में अच्छे से लिखो इसके बारे में। चल सही पे, सही पे। और आप नर्स हैं, तो सैंडविच तो आपने सर्व किया होगा। मोटिव तो आपके पास भी था फिर, और मौका था आपके पास पूरा पूरा। पर मोटिव नहीं था। बिना मोटिव के मौका और भी डेंजरस है। मुझे तो लगता है जय ने सुसाइड की। स्ट्रेस और सक्सेस दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या नाम बोल रही हो बेला? जय खुदगर्ज हो सकता है, पर पागल नहीं कि खुद की जान ले ले। आंटी आप भी कमाल के हो। कल तक तो आप जय को कोसते रहते थे, जय ऐसा है जय वैसा है, आंटी ने खबर नहीं लेता, उनका ध्यान नहीं रखता, ऐसे बेटे होने से तो ना होना अच्छा है, और आज वो नहीं है तो उसकी बड़ी तरफदारी कर रही हो। मुझे तो लगता है कि तुमने ही उसका खून किया है, इसलिए उसको छुपाने के लिए तुम कह रही है कि वो पागल था। मैंने नहीं किया हो। तो तुम भी जैसे नाखुश थी। तुम्हें लगता था वो कमल की कोई हेल्प नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कांड तुम्ही ने किया नहीं। और अपना गिल्ट छुपाने के लिए मत इल्जाम लगा रही हो। शौक में हूँ इसलिए इतना सब बोल रही। शौक में या तो लोग बहुत चिल्लाते हैं इनकी तरह, और या फिर खूब खाना बनाते हैं। तुम क्या करती हो? मैं तो बस कुकरी क्लासेस चलाती हूँ। कुकरी क्लासेस? और कल रात को खिलाया था। खिलाया या मिलाया? बैठो बैठो बैठो। आप मान हैं? मैं माँ जैसी हूँ। माँ जैसी। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ कहता नहीं, मैं सिर्फ पूछता हूँ। आप रोते रोते चाय क्यों बना रही थी? रोते रोते रहने की आदत है। आप ऐसा हाँ डॉक्टर जी, हाँ। मैं आती हूँ जरा। हाँ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रिपोर्ट कर। लेके आओ। मैं यही रुकता हूँ। मिलेगा नहीं तब तक कोई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच्चाई की ओर इशारा करती है और एक चौंकाने वाला संकेत देती है। एक बहुत छोटी सी चीज पूरे मामले की दिशा बदल देती है। रहस्यों में अक्सर छोटी बातें सबसे ज्यादा बोलती हैं। अरे आप लोग चुप बैठो, चुप। साहब बाथरूम। अरे बाथरूम में बैठो, यहाँ पे बैठो। कोई निकल अरे जाएगा। निकल जाओ, तुम बैठो। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप निकल जाओ। बैठे रहो। बैठो बैठो। कहाँ चली गई? आती होगी देखते। आगे रिपोर्ट है। हाँ डॉक्टर जी। हाँ जी। पोस्टमार्टम ओ, रिपोर्ट। कोई ना। पीछे पीछे शांत रहिए सब। रुको रुको रुको। अरे दिख नहीं रहा है। हाँ, ठीक है। Cause of murder. Hey! Overdose of fuming pills. मतलब नींद में मरा। नींद के कारण मरा। बट उसे पिल्स क्यों नहीं? यही तो सवाल है। यही सवाल है। और पेट में मिला है एक। ये देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दिखा है, देखो देखो ध्यान से देखो। मेटल का पीस है, लेकिन मार्बल का पीस। अरे देखो देखो बेला, तुम देखो। ये छोटा सा मेटल का पीस
सब देख रहे हैं। किसी चीज इतना बड़ा काम हाँ, small things destroy big systems. और small thing capture a big person. अब आप सीधे सीधे बताएंगी या मैं फ्लैशबैक करवाऊं? मैं सब बताती हूँ। अब हम फ्लैशबैक दिखाते हैं। सुबह का वर्तमान को समझने के लिए हमें अतीत में झांकना होगा। एक बातचीत जिसमें दर्द, अपमान, बेबसी साफ दिखाई देती है, यहीं से भावनाएं कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। जय, रीना की हालत देख, उसकी कुछ तो मदद कर दे। अरे भाई डाइवोर्स से म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था। मैं सिर्फ थोड़ी मदद। सिटी होटल में जॉब कर रहे हैं। मैं मजबूर थी, जो नौकरी मिली वो ले ली। एक्सक्लूसिव। ये कैसी भाषा है? सच है। रीना मेरे दोस्त की बेटी है, इसका मैंने बचपन देखा है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से तूने डाइवोर्स की बातें की है, मैं इसको दिल्ली से गोवा ले आई ताकि ये एक नए दौर से अपनी जिंदगी शुरू कर दे। तूने इसे बहुत दुखी कर दिया। मैंने सबकी खुशी के लिए म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की हामी भर दी थी। अब मेरी जिंदगी के लिए कुछ तो देना चाहिए। मैं माई के लिए मोहताज हो गई हूँ। That's not my problem. जय, तूने शादी के 2 साल बाद ही इसको अपने ऑफिस में पहले तो अफेयर किया, फिर उसके बाद जो है इसको छोड़ने की बातें करनी शुरू कर दी। जय, इसका क्या दोष है जो तू इसको ये सजा दे रहा है? ये तू अच्छा नहीं कर रहा, इतना क्रूर मत बन। इसको कुछ तो फाइनेंशियल हेल्प कर दे। वह तुम ऐसी सेंटिमेंटल बातें मत किया करो। रीना की शादी मेरी बड़ी बड़ी भारी भूल थी। I don't like her. मुझे आज डबल शिफ्ट करनी है, रात को नहीं आ पाऊंगी। Good. Get lost. इतनी देर है अभी, मेरे फूल से बच्ची का क्या हाल कर दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। देखा, वो पता नहीं क्या है, वो हमेशा से ऐसा ही था। पर वो मेरा बच्चा नहीं, अब वो आदमी है, और आदमी हमेशा सबक से ही सीखता है। रात फिर लौटती है। शाम तनावपूर्ण और निर्णायक, गुस्से और निराशा में लिया गया एक फैसला ट्रेजेडी की नींव रख देता है। कुछ फैसले लौटाए नहीं जा सकते। ये जय की मनपसंद प्लेट है। बचपन से वो इसी में खाता था और काकी को भी नहीं पसंद है, इसी में वो उसको खाना देगी। हे भगवान, मुझे माफ करना, मैंने नींद की गोलियां मिला दी। अब पीछे मत हटना। सच आखिरकार सामने आता है और न्याय अपना रास्ता चुनता है। लेकिन आज के समय में कोई भी घटना दर्शकों के बिना पूरी नहीं होती। हकीकत और सनसनी के बीच कहानी अपने अंत तक सी पहुंचती है, एक सी और मुस्कान के साथ। अब आप कुछ बोलेंगी? हाँ, मैंने किया, गुस्से में, अंधेपन में। और तुमने? मैंने तो बस साथ दिया उसका। इसे ही उकसाना कहते हैं। सैंडविच? अरे वो तो एक माध्यम था। अब कानून अपना काम करेगा। मैंने सोचा मैं सही कर रही हूँ। क्राइम क्राइम ही रहता है, चाहे इंटेंट जितना भी अच्छा क्यों ना हो। सही सही दोनों। तो हमने इससे क्या सीखा?
दोस्ती और पैसा अलग। प्यार और एक्सपेक्टेशंस अलग, और एनजीओ के लिए फंडिंग जिंदा आदमी से। और सबसे बड़ी बात, रात 2 बजे क्लब सैंडविच नहीं खाने का। ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। साइड साइड। मैं हूँ एथर डिसूजा, क्राइम मसाला टीवी से, और गोवा का सबसे बड़ा क्राइम क्लब सैंडविच मर्डर केस। अरे मैम क्या कर रही है, ये रियल मर्डर है, लाइव शो नहीं है। सर, हम रियल से भी रियल दिखाते हैं। ये वो है आंटी जिन्होंने हमेशा के लिए सिला दिया एक आदमी को नींद में। मेरा लाइव मत करो। मैडम, आपने जय को भी लाइन नहीं छोड़ा। मैडम प्लीज लाइन में रुकिए, हम अरेस्ट कर रहे हैं। मैडम, अरेस्ट तो हम टीआरपी का करते हैं, लाइव एक्सपोजर से। ये मिडिल क्लास मर्डर केस नहीं है, ये लग्जरी मर्डर केस है। साथ साथ आ जाइए, सब साथ साथ आ जाइए प्लीज। मेकिंग फोटोजीन। अरे कमिश्नर साहब, आइए मिस्टर कमिश्नर, मिस्टर परेरा, गोवा के कमिश्नर, आइए आइए। इंस्पेक्टर हाथ धोकर, इंस्पेक्टर मार तोड़कर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या आपको पूरा भरोसा है यही किलर्स है? यही है। कौन सर? नहीं, यही आता है क्लेम ट्विस्ट। इन लोगों ने मर्डर किया ही नहीं, ये तो किसी और को बचाने के लिए किसी और का जुर्म अपने सिर पे ले रहे हैं। जिसने सही में मर्डर किया है वो तो इस समय स्टेज पर है ही नहीं। लेडी कांस्टेबल, जरा आप किलर को लेके आइए। ये है हमारी किलर रीना। रीना, बताओ तुमने क्यों किया ये? मैं क्या करूं, मैं मजबूर थी। मैं बताता हूं क्या हुआ है। कल कमल ने अपनी रिंग दी थी रीना को ठीक कराने के लिए। कमल के पास तो कल वो रिंग थी ही नहीं, वो रिंग थी रीना के पास, और रीना ने ही सैंडविच में वो स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। उसकी तरफ शक ना जाए इसलिए वो कल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसे पता भी नहीं था कि स्लीपिंग पिल्स मिलाते हुए उसकी रिंग का चिप टुकड़ा सैंडविच में गिर गया है। लेकिन जब उसे ये पता लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो रिंग का पीस मिला है, तभी कमल को बात समझ में आ गई और उसने रीना को बचाने के लिए पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। लेकिन रीना एक बहुत ही सही लड़की है, उसको ये मंजूर नहीं था कि उसकी करे हुए काम का इल्जाम किसी और पे आए, इसलिए वो आज पुलिस स्टेशन आई। उसने अपनी रिंग सबमिट कर दी जो कि एक केस एविडेंस है, और साथ में उसने अपना रिटन कन्फेशन भी पुलिस को दे दिया। तो ये है हमारी कल्प्रिट। लेकिन इनका मन भले ही साफ हो, लेकिन अगर बहुत देर तक इमोशंस आपके अंदर भरे रहें और आप किसी से उसके बारे में बात ना कर पाए, वो आपके अंदर इतने बॉटल्ड अप हो जाते हैं कि एक ऐसा स्टेज आती है कि वो आपको वो काम करने पे मजबूर कर देते हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं करी। और यही किया रीना ने। तो ये है हमारी क्लब सैंडविच मर्डर केस की कहानी। अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये इतना बढ़िया प्ले किया, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं सबसे पहले तो किरण जी का आभारी हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे बिल्कुल लास्ट मिनट पे उन्होंने आके लेडी कांस्टेबल का छोटा सा रोल किया। हमारे पृथ्वीराज बत्रा जी, शंकर, इनके मन में लालच कूट कूट के भरा हुआ है और दुबई नाइट परफ्यूम यूज करते रहते। अभी मत करिएगा, बहुत खराब हालत है हमारी। मिस्टर एससी बुधवार, समीर बेचारे अपना बिजनेस स्ट्रगल करने में लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि चाहे 21st फ्लोर पर या जिस भी फ्लोर पर रहे, इनकी बिल्डिंग में लिफ्ट हमेशा। सुनैना गर्ग जी, जिन्होंने रोल प्ले किया डेजी का, ये चलाती है अपना एनजीओ। हम चाहते हैं उनके
एनजीओ को डोनेशन मिलती रहे बार बार आप सबसे। तो जिनको डोनेशन लेनी है इनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। शकुंतला बंगर जी जिन्होंने रोल प्ले किया अनीता का, और ये कमाल की एक्ट्रेस है। ये हमारे साथ इस प्ले में शुरू से नहीं थी, इन्होंने हमारा प्ले खाली 1 हफ्ता पहले ही ज्वाइन किया था, और इस 1 हफ्ते में सेकंड ट्रेनिंग सेशन से ही ये बिना स्क्रिप्ट को देखते हुए सारे डायलॉग बोलती चली गई। जितने भी ह्यूमर के डायलॉग्स थे वो हमने इन्हीं के कैरेक्टर से लिखे थे, और मैं चाह रहा था कि जो अनीता का रोल प्ले करे वो सारे ह्यूमरस डायलॉग्स ना ही सिर्फ ठीक से याद करे बल्कि प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस से डिलीवर करे, और ये सब उन्होंने किया। तो वेरी गुड, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, हर प्ले में हमारे साथ हो गया। पिंकी सेठी जी जो बनी कमल, और हम चाहते हैं कि इनका गोवा का स्टे अच्छा खासा रहे, फलता फूलता रहे। हमारी नर्स बेला बनी सुमन अरोड़ा जी। वाइटल्स आर इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। सविता सिब्बल जी जो बनी रोमा। इनको 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, आप इसे जो भी देना चाहें प्लीज इनको कांटेक्ट करें। इंस्पेक्टर मार तोड़कर नीरू सुनीता बत्रा, और इंस्पेक्टर हाथ तोड़कर मिस्टर नीरज गुप्ता जिन्होंने गोवा पुलिस का रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया और इस केस को सॉल्व करने में काफी हद तक मदद की। मंजू गुप्ता जी जिन्होंने रीना का रोल किया। इस पूरे प्ले में अगर किसी का कैरेक्टर बिल्कुल क्लीन था वो ये थी, बाकी सबके मन में कुछ ना कुछ शोर हुआ था। शी वाज द ओनली वन जिनका कैरेक्टर सबसे क्लीन था। आयरॉनिकली किरण यही भी थी। शी वाज अ सफर। आप दोनों में से कौन आएगा? अच्छा आप। अशोक सरगुजा जी जिन्होंने जय का रोल प्ले किया, और ये भी वंडरफुल आर्टिस्ट हैं। ये भी हमारे प्ले में बहुत लेट आए, जब हमारे प्ले की आधी प्रैक्टिस हो गई थी तब इन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन ये मुझसे बोल रहे थे मैंने कभी प्ले में एक्टिंग नहीं करी, मुझे क्यों ले रहे हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने इनको बोला एक बार आ जाओ रिहर्सल के लिए, आपको नहीं अच्छा लगेगा हम इंसिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन तो एक बार जो आके इन्होंने स्टेज पे ही सेट द स्टेज ऑन फायर, देयर वाज नो लुकिंग बैक। आशा हंस जी हमारी रिपोर्टर बनी क्राइम मसाला टीवी से। अच्छा लिस्ट का आपका जर्नलिज्म चलता रहे, ऐसा पूछता रहे। ये है मिस्टर मनोज कुमार, राइटर डायरेक्टर ऑफ दिस प्ले। इन्होंने सारा धमाल मचाया, सब कुछ इनका किया जा रहा है, सारा रायता इन्होंने चलाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी से पहले लोग कमिटमेंट से डरते हैं और शादी के बाद बोलिए यस करिए। तो शादी से पहले लोग कमिटमेंट से डरते हैं और शादी के बाद सैंडविच से। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी फोरम की प्रेसिडेंट मीना कपूर जी से कि वो पोडियम पे आए और हमको एड्रेस करें। आइए। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सबने ये प्ले एंजॉय किया। Yes. And everybody was engrossed in the play. जब प्ले हो रहा था, especially the second part, जब पुलिस आई है और सब सोच रहे थे कि जो मैंने आंसर लिखा वो है कि कोई और है, ठीक कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, सब यही सोच रहे थे कि मेरे वाला ठीक होगा कि किसी और का ठीक होगा। Anyway, प्ले में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और सबने अपना अपना रोल बहुत बखूबी निभाया। एंड द क्रेडिट गोज टू मनोज जी। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबको बांधे रखा, और जो भी एक जना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है, पर जो लोग करते हैं वो भी कम नहीं होते, क्योंकि जितने मोती जरूरी होते हैं उतना धागा भी जरूरी होता है। और अगर धागा टूटे तो मोती बिखर जाते हैं, और मोती को जोड़ने का काम धागा ही करता है। तो ये धागा है, और मैं चाहती हूँ हमारे फोरम में ऐसे धागे कई बने जिससे फोरम जुड़ा रहे और बहुत सारी मालाएं बने।
और रही बात इन लोगों की, इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, इसीलिए डायलॉग्स भूले नहीं। और ह्यूमर भी था, सस्पेंस भी था, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि इसी तरह से प्लेस होते रहे और टैलेंट लोगों का बाहर निकल के आता रहे, पॉजिटिविटी आती रहे और अच्छी तरह से काम करें, नेगेटिविटी गायब हो जाए। क्योंकि जब हम इस तरह के रोल्स करते हैं तो अपना जो अंदर हमारे है वो जरूर बाहर निकल के आता है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिविटी में जीते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश कर रहे हैं। यही हमारे फोरम का मोटो है कि हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक Thank you, Meena ji. I now call upon Mr. Gauba to please come and bless this team. 1 मिनट गावा भाई साहब हमें आशीर्वाद दे। उससे पहले मैं अभी मीना दीदी की बात से बहुत सहमत हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं। तो मैं हाथ जोड़कर अपनी जो पुरानी हमारी डायरेक्टर हैं रीता मल्होत्रा जी, उनसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि वो भी अब एक नया प्ले स्टार्ट करेंगी। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। सबको नमस्कार। आज का प्ले जो है देख के बहुत अच्छा लगा और सब कलाकारों ने जो इतनी मेहनत की उनसे मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ। बहुत मेहनत की और मनोज कुमार जी की लीडरशिप में आपने बहुत अच्छा प्ले पेश किया। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं कॉलेज के दिनों में मैंने भी ड्रामेटिक्स में पार्ट लिया था। तो जो ड्रामेटिक्स के इंचार्ज थे प्रोफेसर, उन्होंने मुझे खास इनवाइट किया और फिर कॉलेज के दिनों में मैं भी ड्रामेटिक्स में पार्ट लेता। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिस्टर गौबा। तो हमने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया था कि ब्रेक में आपको गेस करना था कि किलर कौन है। हमें बहुत इंटरेस्टिंग उसके रिस्पॉन्सेज मिले हैं। किसी ने लिखा द राइटर मनोज कुमार इज द किलर। आपने लिखा वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। एक हमें जवाब मिला था जय हैजंट डाइड, जिंदा हो जाएगा क्या? अच्छा, लेकिन जो रीना किलर थी वो सही जवाब सिर्फ एक मिला है। लेकिन इसमें जिसने जवाब दिया है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, तो वी कैन नॉट गिव दिस प्राइज टू एनीवन। ये अनोनिमस है, इसमें रीना लिखा है, लेकिन सेंडर ने अपना नाम नहीं लिखा। लेना चाहिए था। हाँ, ये मैं लिखते हैं, सो वी कैन नॉट। आई डोंट थिंक रीना नाम के हमारा Is there any other claimant? किसी और ने रीना लिखा है? सिर्फ आप ही का है ये? ओके, तो प्लीज आप आ जाइए। आई रिक्वेस्ट रीना जी टू प्लीज हैंड ओवर द प्राइज। प्लीज कम। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि किलर रीना है, ये बात शायद इस प्ले के एक्टर्स को भी नहीं पता। ये पता था। हाँ। और ये जो था ये खाली मैंने छुपा के रखा था, बिकॉज मुझे पता था हमारे एक्टर्स बहुत चेंज हो रहे हैं। ओके, बहुत चेंज हो रहे हैं, तो ये सस्पेंस नहीं रहेगा अगर हम प्ले को इसी तरह से करते हैं। तो जो बात हमारे प्ले के एक्टर्स भी कैसे नहीं कर पाए
आई वो इन्होंने गेस कर लिया। Congratulations, या वंडरफुल जॉब मीना जी। मीना जी प्लीज आइए। मीना जी बुला रहे हैं। कैसे लगा? The quiet ones are the dangerous ones. थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। प्लीज अपने फीडबैक फॉर्म्स भर दीजिए और भर के मिस्टर गोपाल दत्त वहाँ बैठे हैं उनको प्लीज हैंड ओवर कर दीजिए। योर फीडबैक विल हेल्प अस टू इम्प्रूव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।